मलिक स्टॉक्स ऐसे शेयर जहां होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आपको अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें, रखें, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए और एवरेज करें कि ना करें। चलिए एक एक करके लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज जो शेयर हर जगह ट्रेंड कर रहा है और जिसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी भी है, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में खबर यह है कि पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जो है वो कंपनी के एमडी और सीईओ होंगे और इस पर जो है मोहर जो है वो लगा दी गई है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने सेनगुप्ता की नियुक्ति को अगले 3 साल के लिए दे दी है मंजूरी। और इससे पहले आपको बता दें कि डिप्यूटी एमडी के पद पर रहे थे वो एसबीआई में, और आईओबी के एमडी और सीईओ के पद पर भी अपना पदभार संभाल चुके हैं सेनगुप्ता जी। कोटक ने कम शेयर पर जो है वो बाय रेटिंग के साथ 250 रुपये का लक्ष्य दिया है और आज शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम, काफ़ी दिनों बाद इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है बंधन बैंक के अंदर। और आज शेयर के अंदर एक शानदार मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। 10% ऊपर शेयर 206 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर काफ़ी लंबे समय तक एक रेंज में फंसने के बाद आज 10% की तेज़ी, आप कैसे देख रहे हैं बंधन बैंक को, और क्या ये रिकवरी ये सस्टेनेबल है? क्या ये आगे जो है ये शेयर दोबारा और तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा या फिर एक एग्जिट का मौका है? विपुल जी, समय बताएगा कि ये एग्जिट का मौका है या इसमें सस्टेन रिकवरी हो सकती है। आज नए जिसे कहते हैं अधिकारी को चुनने के ऊपर और उसकी जिसे कहते हैं आरबीआई के मोहर लगाने के कारण मूवमेंट हुई है, लेकिन ये 10% के मूव के कारण शेयर ने अपने जो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उसके ऊपर छलांग लगाई है। और अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो ये ब्रेकआउट भी माना जा सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको ध्यान रखना है वो है करीब 204 रुपए का। अब 204 को अगर शेयर तोड़ता है और उसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो जो ये एवरेज का सपोर्ट था वो टूटा हुआ माना जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें निवेश नया करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 204 रुपए के आसपास रखना बहुत जरूरी है। चलिए तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 204 के आसपास रखना ज़रूरी है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है इरेडा, जिसके बारे में जब हम सवाल ले रहे थे तो हमने बातचीत की थी, लेकिन अब जरा नतीजे दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। इरेडा के नतीजे एक अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय में 38% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़कर के 1629 करोड़ रुपये रहा 1177 करोड़ के मुकाबले। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 285 करोड़ रुपए से बढ़कर के कंपनी का मुनाफा 388 करोड़ रुपए रहा। अच्छे नतीजों के बावजूद क्यों नहीं चल रहा है सर इरेडा का शेयर, और अभी इरेडा में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर रहती है क्या, और जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी इनका QIP और बाकी चीज़ों को लेकर के भी थोड़ा दबाव रह सकता है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इरेडा पर अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, आपकी इजाजत चाहूंगा, आपसे परमिशन चाहूंगा लोगों को थोड़ा सा कड़ा बोलने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने इस शेयर को 250, 350, 300 और 325 में भी खरीदा है और बिना बताए बिना पूछे एवरेजिंग भी की है। तो ये जो शेयर है ये ओवर ओन्ड शेयर है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, और सभी ने ले रखा है। जो एक नई सिस्टम चली है बाजार में कि 320 का शेयर घटकर 250 हो चुका है, तो 70 रुपए मेरे को ये मिलेंगे और 320 पर 20% और मिलेंगे, मतलब 64 रुपए। तो मैं 150, 130 और 140 रुपए कमाने के लिए शेयर खरीद रहा हूं। इसके कारण शानदार रिजल्ट आने के बाद भी शेयर नहीं चल रहा, क्योंकि हर लेवल पे बिकवाली तैयार है, खड़ी है। अलग अलग निवेशक अलग अलग खरीद के कीमत पर बेचने को तैयार बैठे हैं। ये इस शेयर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आने वाले समय में क्योंकि QIP होना है और सरकार की 7% हिस्सेदारी भी बिकनी है, इस शेयर में सप्लाई जो होगी मटेरियल शेयर की वो काफी बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये शेयर में एक
अटक रहा है बढ़ने से। तो इसमें मेरे ख्याल से समय लगेगा। फिलहाल कुछ नहीं होना, नतीजे कितने भी अच्छे आ जाए, ये एक शेयर दबाव में रहेगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेडा से आगे बाहर बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब जरा टीसीएस का एक और नतीजों वाला शेयर। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो करीब करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। 62,613 करोड़ से बढ़ करके कंपनी की आय रही है 64,259 करोड़ रुपए। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो है वो पिछली तिमाही के मुकाबले 1.10% घटा है। 12,040 करोड़ रुपए से घट करके ये 11,909 करोड़ रुपए रहा है। टीसीएस के नतीजों की कुछ और हाइलाइट्स भी अगर हो तो जरा स्क्रीन पर एक बार के लिए दिखा दीजिएगा, लेकिन पहले जरा कंपनी के एबिटा मार्जिन देख लेते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ये 0.20% बढ़ोतरी देखने को मिली है। 15,469 करोड़ रुपए रहा। पिछली तिमाही में 15,442 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा रहा था। मार्जिन्स में भी थोड़ा सा जो है दबाव देखने को मिला है। 24.70% से घट करके ये रहा है 24.10% के आसपास। और इन्हीं तिमाही नतीजों के आधार पर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव टीसीएस के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये आपकी हाइलाइट्स जो है क्या है। वीएफएसआई सेगमेंट में सिर्फ 0.10% की बढ़त देखने को मिली है। ये थोड़ा सा जो है दबाव वाली बात है। अमेरिका से आय में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, ये भी थोड़ा सा दबाव है। भारत में से आय में जो है वो 95.20% की ग्रोथ देखने को मिली है। टीसीवी 3.60% बढ़ करके 8.60 यानी 860 करोड़ डॉलर के आसपास रहा है और आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है टीसीएस में। सर, एक तो टीसीएस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, नतीजों को कैसे पढ़ रहे हैं आप, और दूसरा इस नतीजों के बावजूद हम देख रहे हैं एचसीएल टेक में आज मजबूती देखने को मिल रही है, तो उसके नतीजे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो क्या वहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है, और टीसीएस पे आपकी राय? देखिए, शेयर में थोड़ा सा दबाव अवश्य है टीसीएस के नतीजों के बाद। ये कहा जा सकता है कि शायद उम्मीद से थोड़ा सा नरम है, लेकिन इतना भी नरम नहीं है कि शेयर में बहुत बड़ी गिरावट हो जाए। सेक्टर, आईटी सेक्टर या टेक सेक्टर आगे जाकर प्रदर्शन कैसा होगा, शायद एक या दो नतीजों के आने के बाद ही तय होगा कि क्या टीसीएस को अकेले को कुछ दबाव फेस करना पड़ा था या सभी कंपनी को क्षेत्र में दबाव देखा जा रहा है। इन्फोसिस ऊपर है, एचसीएल भी थोड़ा ऊपर है, तो ये उनके इंटरनल कारण हो सकते हैं या बाजार की उम्मीद हो सकती है कि इनका प्रदर्शन शायद अच्छा रहे। जहां तक निवेश की सलाह की आप बात पूछें तो टीसीएस के इन नतीजों के बाद में आप ये निर्णय ले लें कि निवेश नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, कोई खास वजह नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। अच्छी जो चीज देखी गई है वो भारतवर्ष में जो टीसीएस ने ग्रोथ देखी है 95% की, ये एक अच्छी बात है और इसका ये साफ इंडिकेशन मिलता है कि भारतवर्ष से भी टीसीएस को अच्छे खासे ऑर्डर और ऑर्डर बेस का काम मिल रहा है। वो सिर्फ अमेरिका या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। टीसीएस की रिकवरी क्या इंडिकेट कर रही है सर? क्या, माफ़ कीजिएगा, एचसीएल टेक की रिकवरी क्या इंडिकेट कर रही है, और क्या यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है? क्या 1.25% के आसपास की मजबूती आज है एचसीएल के नतीजा टीसीएस के नतीजों के बावजूद? सर देखिए, एचसीएल टेक में थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट सर पर है, बाजार आज ऊपर है, टीसीएस डाउन है, ऐसे माहौल में रिस्क डबल हो जाता है। मेरे ख्याल से नतीजों के बाद दीजिए। वर्स्ट के सिनारियो आपको बाजार में 2-2.5% ऊंचा लेने को मतलब आपकी खरीद होगी मौजूदा स्तर से, बट ऐसा नहीं है कि 5-10% शेयर भाग जाए और आपको लेने का मौका नहीं मिले। जी, चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है उषा मार्टिन।
उषा मार्टिन में क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, टेक्निकल चार्ट्स पर शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है और अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी का माहौल यहाँ पर उषा मार्टिन के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर अपने 200 डे के मूविंग एवरेज से अब ऊपर क्रॉस करता हुआ ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि 2 हफ्ते एवरेज इसका वॉल्यूम है उससे करीब 10.5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो शेयर में अब देखने को मिल रहा है। और जब खबर हमने बनाई थी उस समय जो है करीब 13% से ज़्यादा की मजबूती इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी। अभी भी 13% ऊपर है, 414 415 का लेवल। सर कैसे देख रहे हैं उषा मार्टिन को और क्या ये सस्टेनेबल है ये रैली? आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है इसमें क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए, तकनीकी चार्ट पर जैसे आपने कहा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में जो अपसाइड मूव होना था वो भी हुआ। अब कल ये सस्टेन करता है कि नहीं, मान लीजिए कल थोड़ा घट भी जाता है तो अप ट्रेंड बरकरार रहेगी जब तक ये शेयर 375 के नीचे बंद या 375 के नीचे ट्रेड नहीं करता। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि कल कुछ न कुछ शेयर में पुल बैक अवश्य देखने को मिले। तो अगर वो 375 के ऊपर ट्रेड करता है तो कल इसमें उषा मार्टिन में ट्रेड किया जा सकता है। चलिए एक्साइड की बात कर लेते हैं। एक्साइड एनर्जी के अंदर आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। अब क्या कुछ खबरें हैं ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एक्साइड का शेयर। और यहाँ पर खबर क्या है, एक्साइड एनर्जी जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें कंपनी ने किया है 99 करोड़ रुपए का निवेश। और ये जो निवेश है कंपनी ने किया है, आपको बता दें इस नए निवेश के बाद सब्सिडरी कंपनी में कंपनी का निवेश टोटल हो गया है 2852.24 करोड़ रुपए। क्यों किया गया ये निवेश? बेंगलुरु में नया प्लांट लगा रही है एक्साइड एनर्जी और उसी के लिए जो है कंपनी के अंदर ये लगातार निवेश किया जा रहा है। हालांकि इस नए निवेश से शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अभी भी 3.25% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है 528 529 के आसपास। सर काफ़ी सारे करार भी कंपनी ने किए हैं, ईवी को लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी एक्साइड को क्या रणनीति होनी चाहिए? एक्साइड का अभी भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए क्या? हालांकि रैली एक बार काफ़ी अच्छी आई थी, फिर ठंडा हुआ, फिर दोबारा रिकवरी के मोड में आ रहा है। विपुल जी, 2 दिन पहले ये शेयर ने एक ब्रेकआउट दिया और इसकी जो अप ट्रेंड है वो जारी है। आज थोड़ा शेयर में मोमेंटम आया है। जब तक ये जो एवरेजेस को तोड़ता नहीं, इसमें आप निवेशित रह सकते हो। ये एवरेजेस की कल के बेसिस के ऊपर में ये 494 495 रुपए की थी, जिसमें आपको सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है। उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मानकर आप ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग साइड पे। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी को लेकर के स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और चलिए अब समाप्त तो हो गया है, हमसे बताया जा रहा है कि बजिंग स्टॉक्स के सारे शेयर समाप्त हो गए हैं। लेकिन एक सवाल गौरव जी का ले लेते हैं। कह रहे हैं कि हेलो सर, जस्ट डायल पे आपका टारगेट हिट हो गया है। मैंने 1170 रुपये पे लिए थे, क्या मुझे अपना मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए? तो सर आपके लक्ष्य तो वैसे ही भेजने में माहिर हैं आप, तो एक और लक्ष्य आपने भेज दिया है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी वेट करें या फिर निकल जाए। 1334 का लेवल देखने को मिल रहा है, 5% ऊपर। आज काफ़ी शानदार मूव है जस्ट डायल के अंदर। जस्ट डायल में हो क्या रहा है सर? क्या कोई खबर वगैरह है जिसकी वजह से जो है आज तेज़ी देखने को मिल रही है? सर क्या बोलते हैं, नतीजों का समय आ रहा है। मुझे याद नहीं है कि शेयर ने क्या, कंपनी ने अपना डेट दिया है रिजल्ट का, लेकिन जब टारगेट अचीव हो गया है तो डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर देखेंगे। नए नए टारगेट पैदा करने में थोड़ी टाइम लगता है। ओ, नतीजों का जिक्र आपने किया, मैं वही ढूंढ रहा था, मिल गया सर। 114% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये बढ़ करके 154 करोड़ रुपए रहा। हालांकि आय में सिर्फ 9% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, तो हो सकता है कोई एक्सेप्शनल गेन रहा या क्या वजह रहा, वो थोड़ा सा डिटेल में देखनी पड़ेगी।
कंपनी की आय 9% बढ़ करके 285 करोड़ रुपए रही है। तो ये नतीजों का जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये डिटेल हमने सोचा कि अपने दर्शकों को बता दें। जब डिटेल में और नतीजे आएंगे तो इस पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर करते हैं समाप्त।